संयुक्त विकलांग मोर्चा मध्य प्रदेश के सदस्यगण दामोदर न्यूज से बनने जा रहे प्रदेश में सभी संवाददाता प्रदेश एवं भारत में अन्य जगहों से हमारे दिव्यांगजन साथी इनकी सहयोग कर रहे महानुभावगण एवं समस्त भारत के दिव्यांगजनों को नूतन वर्ष की मंगल शुभकामनाएं। बढ़ते हैं मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश शासन की ओर से चल रही जनसुनवाई में सागर जिले में दामोदर कोरी द्वारा टाइप किए गए निःशुल्क आवेदन। सागर जिले में 5 दिन चला कबीर कुंभ, जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे विभिन्न धर्मों के संत महात्मा एवं अनुयायी हुआ संत कबीरदास जी की पुस्तक का विमोचन। कुछ खबरें अखबारों की दुनिया से, देश एवं प्रदेश से अलग अलग स्थानों से विकलांगजन की खबरें। प्रदेश भर से जुड़ रहे संयुक्त विकलांग मोर्चा मध्य प्रदेश के सदस्यगण एवं दामोदर न्यूज के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए विकलांगजन ने की प्रत्येक जिले से संवाददाता बनने की अपील। मध्य प्रदेश शासन की ओर से लगने वाली जन सुनवाई में मुझे लगभग 5 वर्ष का समय हो गया है, जिसमें विकलांगजन, कल्याणी महिलाएं, असहाय, गरीब एवं जन सुनवाई में पहुंचने वाले समस्त विकलांगजनों के आवेदन निःशुल्क टाइप करता आ रहा हूं। हमें इस विषय में प्रत्येक मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन की ओर से लगने वाली जन सुनवाई में आज कुल 78 आवेदन आए, जिसमें विकलांगजन की निःशुल्क आवेदनों की संख्या 5 रही एवं सामान्य जनगण में कुल 12 आवेदन निःशुल्क टाइप किए गए। सदगुरु कबीर साहब महामहोत्सव 29 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक कबीर धाम राजघाट रोड पर मनाया गया। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। सागर में 5 दिन चला कबीर कुंभ, जिसमें देश भर से अलग अलग धर्मों से पधारे साधु संतों ने संत कबीरदास जी के जीवन पर प्रकाश डालकर अपने अपने विचार रखे। साथ ही सागर क्षेत्र के सांसद, मंत्रीगण, विधायकगण एवं जनगण के साथ कोरी, कोली, कबीरपंथी समाज के साथ विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं पूज्य आचार्य रामजीवन शास्त्री साहिब द्वारा संत कबीरदास जी के जीवन पर एक किताब का विमोचन किया, जिसमें कबीरदास जी के जीवन काल में किए गए कार्यों का सटीक वर्णन है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री नारायण कबीरपंथी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री ML छापरिया RTO विभाग, श्री देवकीनंदन सकवार पूर्व रिटायर्ड शिक्षक, श्री शैलेंद्र सकवार समाज सेवी व ट्रस्टी, श्री दामोदर कोरी एवं आदि समाज बंधुओं का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं कुछ खबरें अखबारों की दुनिया से। कुछ खबरें अखबारों की दुनिया से। विगत दिनों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से कर दिया गया। इन्हीं से जुड़ी एक खबर, जहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर गए, जिसमें मुख्य बात यह रही कि सिंधिया परिवार की ओर से पहली बार उनकी समाधि पर जाने वाले पहले व्यक्ति मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे। मंत्री सिंधिया के समाधि जाने के बाद कांग्रेस पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि को गंगा जल से धोकर पवित्र किया गया। मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से विकलांगजनों की खबरें। प्रदेश में अलग अलग जिलों से विकलांगजन की खबरों में ग्वालियर जिले से अनूप जौहरी द्वारा विकलांगजन के उत्थान, उनकी सेवा एवं समाज में समान अवसर हेतु किए गए प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपना पूरा जीवन विकलांगजन की सेवा में समर्पित कर दिया और आज भी लगातार यह सेवा जारी है। कड़कड़ाती ठंड में कुछ असहायों को कंबल बांटे और सहयोग भी दिया। समाज में अन्य सामाजिक गतिविधियों में इनका सराहनीय योगदान है।
हाँ, अनूप जौहरी जी का इसमें बड़ा ज़बरदस्त प्रयास रहा और इनकी द्वारा ही हम लोगों को एक जो प्रेरणा मिली कि ऐसा ही सभी विकलांग प्रकोष्ठ के लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन लोगों को साथ में नया साल मनाया जाए। इसी उद्देश्य से हमने सबके बीच में कंबल वितरण किया, स्वल्पहार किया और माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया। और संयुक्त विकलांग मोर्चा मध्य प्रदेश से जुड़ने के लिए दिव्यांगजनों ने आवेदन किए हैं। साथ ही दामोदर न्यूज़ से प्रत्येक जिलों में संवाददाता बनने की मेरे पास अपील की गई है। संयुक्त विकलांग मोर्चा मध्य प्रदेश से प्रदेश भर से जुड़ रहे विकलांगजन साथियों का मिल रहा सहयोग, साथ ही दामोदर न्यूज जो विशेष तौर पर विकलांगजन की खबरों को प्राथमिकता को आधार मानकर प्रदेश के प्रत्येक जिले से न्यूज़ संवाददाता बनाने की अपील की गई। सागर कलेक्टर श्री दीपक आर्य जब से सागर में पद ग्रहण किया है तभी से विकलांगजनों के हितों के लिए पर्याय बने हुए हैं। इसके साथ ही अन्य जनगण के आवेदनों पर भी समीक्षा कर तय समय में निश्चित अवधि में निराकृत करने के आदेश भी दिए। इस अनुकरणीय कार्य से सीधे जनता को लाभ पहुंचेगा। ब्लॉक, तहसील, वार्ड, जिला एवं अन्य स्तर पर सामान्य जनगण की समस्याओं का निराकरण होना अब बहुत टेढ़ी खीर साबित हो रही है, जिसमें निचले स्तर से लेकर ऊपर तक अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। फिर चाहे आवेदनों की बातें हो या CM हेल्पलाइन नंबर की, जहां एक और आवेदन की जगह 2 या 3 आवेदन देने पर भी सुनवाई नहीं हो पाती है। और CM हेल्पलाइन की बात कहें तो बिना सूचना के ही हमारे उच्च अधिकारी द्वारा आपकी शिकायत बंद करने की सूचना प्राप्त होती है, वो भी तब जब हम अपनी समस्या की स्थिति जानने हेतु 181 पर कॉल करते हैं। इधर सागर कलेक्टर द्वारा इन्हीं सब परेशानियों से निजात पाने हेतु प्रत्येक आवेदनों की समीक्षा अथवा आवेदन के निराकरण तक उस आवेदन का आकलन किया जाएगा जब तक उसका निराकरण नहीं हो जाता। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सागर कलेक्टर दीपक आर्य विकलांगजन हेतु समर्पण एवं दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण दिव्यांग अरुण प्रजापति की समस्या का निराकरण करवाने की कोशिश का सामने आया है। अरुण प्रजापति दिव्यांग हैं, उनके माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। बावजूद इसके अरुण ने कक्षा 10वीं में 75% एवं कक्षा 12वीं में 70% अंक प्राप्त करने पर वह सागर कलेक्टर दीपक आर्य जी के दखल के बाद सागर डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में दाखिला तो मिल गया है, परंतु हॉस्टल व खाने का किराया प्रतिमाह 3,000 रुपये देने में दिव्यांग अरुण सक्षम नहीं है। इस हेतु सागर कलेक्टर द्वारा विश्वविद्यालय हेतु पत्र भी लिखा, जिसको विश्वविद्यालय ने यह कहकर नकार दिया कि विद्यालय के नियम में उक्त सुविधाएं नहीं हैं। पुनः दिव्यांग अरुण कलेक्टर सागर के समक्ष अपना दुखड़ा बताने आया है। ये अरुण प्रजापति जी हैं, इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह से इन्होंने 12th पास कर ली है। डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में इनका एडमिशन भी हो चुका है। अब इनके लिए छात्रावास में खाना की और छात्रावास फीस की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने माननीय कलेक्टर दीपक आर्य जी से अर्जी की थी, जिसमें इन्होंने हरसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए ये पत्र लिखा था, जिसमें इनकी किसी प्रकार की इसके अलावा कोई मदद नहीं दी जा रही, ना छात्रावास ना खाना पीने के लिए। अब ये स्थिति है, इनके माता पिता भी नहीं है, विकलांग है और होनहार लड़का है। कितने % बने? 12th में कितने बने? 70। तो क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या हाँ पाला आने जाने में बहुत दिक्कत आ रही है। आने जाने में दिक्कत जा रही है। विकलांग हो आप? हाँ। और आपका हरसिंह गौर विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में एडमिशन हो चुका है। पहले साइड पेपर दिया, पास हो
पहले लिस्ट में आ आ गया था। हाँ माता पिता नहीं है आपके? नहीं। और छात्रावास और रहने के लिए अब आपने कलेक्टर दीपक आरजी को अर्जी लगाई थी, हाँ लगाई थी। तो उन्होंने लेटर लिखा था। हाँ लिखा था। तो गौर विश्वविद्यालय के जो आप जहाँ भी गए थे उनका क्या कहना है? वो जी बोला कि जी हमारे बस बताने का नियम नहीं है, इसलिए आपको जी सुविधा नहीं मिल सकती। तो अब क्या तो मजबूर हो गए ना, अपना माता पिता है आपके ना कुछ है, अब क्या कहना चाह रहे हो आप? अब बोला क्या हौसला की व्यवस्था हो रहेगी, लेकिन फीस माफ नहीं होगी आपकी। फीस माफ नहीं हाँ, होगी? महीने की आपको मतलब रहने और खाने की 3,000 आ जाएगा महीने। रहने खाने का 3,000 रुपए माह है, हाँ 3,000 रुपये माह जो आप कहीं से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यहाँ माता पिता नहीं है और साइड से पकड़ा है हम, हाँ इतने आए नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में गड़ाकोटा निवासी संतोषी रैकवार की परेशानियां भी कुछ कम नहीं हो पा रही हैं। पति के एक्सीडेंट के बाद घर की माली हालत बहुत खस्ता हो गई है। कारण है इनके पति का एक्सीडेंट में एक पैर से विकलांग हो चलने फिरने और मजदूरी करने में असहाय हो गए हैं। एक वर्ष में घर गृहस्थी का सामान बिक चुका है। शासन प्रशासन ने नुमाइंदों एवं मुखियों के चक्कर काट रही हैं, परंतु कहीं से भी समाधान नहीं प्राप्त हुआ है। क्या नाम है आपका? संतोषी रैकवार। जोर से बोलो। संतोषी रैकवार, कहाँ से आए हो आप? गड़ाकोटा गादीवाड़ से। क्या समस्या है? सर सहायता राशि के लिए यहाँ वहाँ भटक कर कहीं सहायता नहीं मिल रही है। काय की सहायता? आर्थिक सहायता, सर रोजगार के लिए परेशान हो रहा है, काम नहीं मिल रहा, कुछ पैसे से भी। पति को क्या हो गया? पैर टूटा है उनका, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ भी मदद नहीं मिली एक्सीडेंट के लिए। कौन सी पढ़ी हो आप? MA और ITI? ITI भी है सर के पास है कंप्यूटर। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे छोटे से। तो गड़ाकोटा से रहने वाली हो आप? जी तो वहाँ मंत्री जी से नहीं मिली आप? सर 3-4 बार हो गए, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल रही। मिलते ही नहीं, मंत्री जी बोलते हैं कभी भोपाल गए हैं, कभी चुनाव के लिए गए हैं, बाहर से एंट्री होती है घर पर, बाहर से बाहर आ जाते हैं। रजिस्टर में? जी वहाँ से कोई आपके पति के एक्सीडेंट पे कोई सहायता नहीं मिली? नहीं सर, एक्सरे तक दिखाया था एक बार, तो लेकिन कुछ नहीं हुआ। बोल रहे थे आधार कार्ड दे दो, बैंक पासबुक की खाता दे दो, सहायता राशि पहुँच जाएगी। 1 साल हो गया, अभी तक कुछ नहीं आया। तो आप MA हैं, कोपा से आप कंप्यूटर हैं ITI, जी इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का रोजगार वगैरह नहीं मिल पा कुछ रहा? नहीं मिल रहा सर। घर का खर्चा कैसे चल रहा है? सर सामान बेच कर खा रहे हैं चीज़ें, बस अब वो भी नहीं बचा तो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सहायता मिले, लेकिन यहाँ भी शायद कुछ नहीं। यहाँ कहाँ आई थी? कलेक्टेड में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।